डार्विन ने अपनी थ्योरी एवोल्यूशन में कहा था द फिटेस्ट सर्वाइव, पर इन रियलिटी मनी सर्वाइव्स। फिर अगर ऐसा है तो गरीब सारी उम्र जिल्लत उठाएगा और अमीर उसको जलील करेगा। फिर यहां गरीब करेगा क्या? या तो वो खुद को मारे या वो चोर डाकू बनकर मुकाबला करेगा। तो सवाल अब ये है कि इन सब में अब विलन है कौन? शंकर और प्रीत अपने अंजाम को पहुंच गए। शंकर और प्रीत जिला थलपाकर से ताल्लुक रखने वाले दो किसान थे जो आज पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। तुझको मैं पालूं या खुद को मैं जानूं, सजदा भी है बेअसर मेरा। नाम तेरी
सजदों में रोया करूं मैं तू कहाँ नाम पे तेरी रातों को सजदों में रोया करूं मैं तू ये धन को मेरी तू दवा करा एक बारी हंस के नैनों से नैन मिला अब सवाल ये है कि अगर गरीब के पास पैसे आ गए तो क्या उसके दिल में रहम बाकी रहेगा या वो संगदिल बन जाएगा? अगर वो पकड़ा गया तो क्या खुद को पाक करने के लिए वो झूठ का सहारा लेगा? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और औरतों के हुकूक के लिए काम भी करती हूँ। मर्द तो रहे नहीं हमारे घर में, और ना हम इतने बेशर्म है कि अपने मर्दों को कहे कि खाना खुद गर्म करे। बीबी, मैं अपने शौहर के काम खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और मैंने कहा कि औरतों के हुकूक के लिए काम करती हूँ जिनसे वो महरूम है। मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ मैं। माई, मुझे शंकर और प्रीत के बारे में जानिए। मेरे दोनों पुत्र कोई चोर डाकू ना थे, ओ बहादुर थे। एक किसान खुद को तो नीलाम कर सकता है लेकिन अपनी जमीन ना बेच सकता है और ना ही उसमें मिलावट कर सकता है। हमारी जमीन बहुत जरखेज है जिसका आधा हिस्सा साल के आखिर में साई को जाता है। उससे भी इनका पेट नहीं भरा तो साई ने जमीन को हड़पना चाहा जो शंकर को कबूल ना था। कीत में लड़ाई भी हुई साई के बंदों से। साई से कहो कि किसान अपना पेट काट सकाए लेकिन अपनी जमीन पर किसी की गुलामी बर्दाश्त न कर सकाए। एक दिन चौखट पर आकर धमकी दी कि बाल बच्चों को उठाकर ले जाएंगी। मैंने बंदूक तान दी। उसके बाद अगले दिन दोनों पुत्रों को उठा के ले गए और फिर ये सब कुछ। आपने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? बहुत साल पहले रज्जू के साथ ज्यादती पर अपने घरों से निकलकर आवाज उठाई थी। उल्टा हम पर लाठी बरसा कर हमारे मर्दों को अंदर कर दिया। तो बीबी, मेरे को इंसाफ नहीं चाहिए, मैं तो बदला लूंगी। मेरे 2 पुत्र मारे हैं तो मैं भी उसके पुत्र मारूंगी। सुना है उसके वारिस विदेश से आ रहे हैं। एक दिन गालिब आएगा। ए बेखबर, तुम्हें शिकस्त होकर रहेगी। प्यारे मिट्टू,
दुनिया का आगाज भी शैतान की जीतने से हुआ, जब उसने आदम को जन्नत से बाहर निकाला। झूठ बोलते हैं ये दुनिया वाले कि कहानी के आखिर में हीरो जीतता है। हर कहानी के आखिर में विलन जीतता है, विलन। और तू इबरत है, इबरत उन सब के लिए जो मेरे खिलाफ बगावत करेंगे। अगर डर नहीं फैलाओगे तो ये छोटे छोटे लोग सर पर बैठ के नाचेंगे। चुपचाप ठूस ले, इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं दूंगी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अश्क में गिरा हूँ, बंजर जहाँ हूँ, बारिश बनके क्या हुआ है? पिछले बचन जिसने शंकर अजीत पे निकाल दिया था, वो ईमानदार, क्योंकि शंकर अजीत मासूम। वो मासूम नहीं है। इस केस पर मैं और अजम दोनों साथ काम कर रहे थे। चाइल्ड किडनैपिंग का केस था। किस्मत से उस जगह अजम को देखे और एनकाउंटर में मारे गए। और ये देखो प्रूफ। हंस के दुआ नैनों से शंकर बात तो करा एक बारियां हंस के दुआ कलमा से मुझको जिंदा तो करा।
शंकर और प्रीत के ऐसे सारे सबूत मिटा दिए। और एआई की मदद से दोनों को किडनैपर बना दिया। इस एआई के लोग गुन गाते हैं, वो तो असल में शैतान है। और पैसे से सबके मुंह बंद कर मेरे काम के पैसे। ताई, इसकी बीवी एनसी कुछ गड़बड़ कर सकती है। मार दो, और अगर हो सके तो इस फरहान को भी मार दो। इस दुनिया में या तो खुद को नीलाम करोगे या खुद को बचाने के लिए दूसरों को बेचोगे। तो कब से मैं इन पैसों की खातिर लोगों को बेच रहा हूं। रेहान तुम्हें इसलिए बुलाया कि ये पैसे तुम अपने पास रखो, बैंक में नहीं रख सकता। कैसा पैसा है ये? तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहा? साई, मैंने सोचा साई नु मुबारकबाद देवे। सुना है मारे सरकार बेअदबी माफ साई, इस जमीन से फूल उठा ले, कल को कब्रिस्तान जाते वक्त काम आएंगे। तेरी तो एक दफा खून का खेल शुरू हो जाए तो फिर कभी रुकता नहीं साई। अश्क में गिरा हूँ बंजर जहाँ, बारिश बन के आ जा, वीरान दिल को फूल से
अजान के बुलाने पर मैं आ गई बेटा। मेरा बेटा अब बेईमान हो चुका है। हमारे बाबा एक बंगाली थे और एक ईमानदार जर्नलिस्ट थे। यहाँ सिंध में ये रस्म बीमारी की तरह तेजी से फैल रहा है। अपनी बेटी बहन को जायदाद में हिस्सा न देने के गर्ज से उन पर कुरान करीम हिफ्ज कराते हैं। इस पर जबरदस्ती उनसे ओत लेते हैं। ये रस्म गलत है, बंद करो, इसे खुदा भी पसंद नहीं करता। कि वो सारी जिंदगी एक कमरे में बंद होकर बगैर शादी जिंदगी गुजारे। शम्मू की रोजमर्रा जिंदगी एक कमरे तक महदूद रह गई। बात बड़ी और इस अमल को जो इस्लाम में नापसंदीदा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ख़त्म कर दिया। शम्मू जो कि साइद के खिलाफ गवाही दी, वो भी उस दिन से लापता है। तकरीबन 10,000 लड़कियां जो इस रस्म का शिकार थी, उनको इंसाफ मिल गया और उनके जालिमों को सजा। कुछ वक्त के बाद तुम्हारे बाबा को कत्ल कर दिया गया। जानते हो वो कौन है? साई। वो साई जिसके लिए तुम काम कर रहे हो फरहान। साई, seriously, Sai. What the fuck, man? तुम एक कातिल हो, शर्म आती मुझे कि तुम मेरे शोहर हो। एआईसी किडनैपिंग की वीडियो बना लोगे और मैं मान जाऊंगी? हाँ बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर ने मुझे सब बता दिया। उसने तुम पर भरोसा किया कि तुम अजम और साई को सजा दिलाने और उसकी बहन रज्जो और माई गमले को इंसाफ दिलाने में उसकी मदद करोगे। और तुमने क्या किया? तुमने सारे सबूत मिटा दिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
इंसाफ के रखवाले होते हुए इंसाफ को ही बेचते हो। शर्म नहीं आई पैसों के लिए प्रीत और शंकर का खून नीलाम करते हुए? ये पैसा दीमक है, दीमक, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खा जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। याद रखना, आखिर में 2 गज की जमीन ही मिलेगी। यहां तो गिरबान छुड़ा लोगे, लेकिन एक अदालत खुदा की भी लगेगी, उसमें क्या करोगे? I'm gonna sue you. तुझको मैं पालूं या खुद को मैं जानूं, सजदा भी है बेअसर नाम पे तेरी रातों को सजदों में रोया करूं है तू कहाँ। नाम पे तेरी रातों को सजदों में रोया करूं है तू कहाँ। ये तू बता उलझन को मेरी तू दवा करा। एक बारी आ हंस के तू आ नैनों से नैन मिला। है तू कहाँ ये तू बता उलझन को मेरी तू दवा करा। एक बार यहाँ हंस के तू नैनों से नैनों की बात तू करा। एक बार यहाँ हंस के तू कलमा से मुझको जिंदा तू करा। अश्क में गिरा हूँ बंजर जहाँ हूँ, बारिश बन के आ जा। वीरान दिल को फूल से सजाना। तुझको मैं पालूं या खुद को मैं जानूं, सजदा भी है बेअसर मेरा। मुझे बचपन से पता चल चुका था कि इस मुल्क में इंसाफ के लिए कारून जितनी दौलत, याकूब जितना सब्र और नूह जितनी उम्र चाहिए होती है। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मजलूम बन जाओ या मॉन्स्टर। और मैं मॉन्स्टर बन गया। हाँ, ये दुनिया हमसे मिलके बनी है। हम अच्छे तो दुनिया अच्छी है, हम बुरे तो दुनिया बुरी है। ये नहीं कि दूसरा खराब है तो हम भी खराब बन जाए, बल्कि हमको अपनी अच्छाई से दूसरों को अच्छा बनाना है।
तो मेरा बदला पूरा हो चुका, लेकिन साई से मेरा बदला रहता है। अब जाके सरकार को बताना कि साईं गैर कानूनी लकड़ियों का धंधा करता है। कुछ साल पहले साईं ने मेरे दोस्त रंजीत सिंह का खून किया था और तुमने उसके सबूत मिटाए थे, और तब से मैंने ठान ली मैं तुम्हें और उस साईं को नहीं छोड़ूंगा। अजाम, तुम्हारा खेल खत्म। ये हक और बातिल का दिन था जब मेरे सबूत मीडिया में इंस्पेक्टर और फरहान की वजह से फैल गए और माई ने गांव की औरतों में हक और ईमान का जज्बा भड़काया जो साईं के जुल्म का शिकार हो गए थे। ऐसे ही हम हलाक होते रहेंगे, इस साईं के अजाब से हमें कौन बचाएगा? उसके अजाब से हमने खुद को बचाना है। आजादी, 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 मेरे बाबा को यहाँ पे कत्ल किया था तूने, और तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। मौत एक रहम है, मौत एक आजादी है, और तुम पर कोई रहम नहीं। तुम हर रोज मौत की दुआ मांगोगे और तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, तड़पोगे, हर रोज मरोगे। माई, मेरे बच्चे बेकसूर हैं। मेरे भी बेकसूर थे। जैसे बाप की जायदाद में और कामयाबी में बच्चों का हिस्सा होता है, वैसे ही बाप की गुनाहों में भी बच्चों का हिस्सा होना चाहिए। खामोशी मेरी है सुन लेता तू हर कल्ब की बीमारी। माँ जी आप जाएं, हम कह देंगे कि इनकाउंटर में मारे गए।
सजदा भी है बेअसर मेरा, नाम पे तेरी रातों को सजदों में रोया करूं मैं तू कहाँ। नाम पे तेरी रातों को सजदों में रोया करूं है तू कहाँ। ये तू बता उलझन को मेरी तू दवा करा। और फिर इस तरह शाइस्ता को माफ कर दिया गया और शम्मो को नई सरकार बना दिया गया और फरहान सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया और सारे पैसे गांव के लिए वक्फ कर दिए। गांव वालों, यहाँ किसी को किसी पर फोकियत नहीं, यहाँ हर बंदा आजाद है, ना कोई अमीर है और ना कोई गरीब। और ये पैसा एक जहर है, जहर जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खाता है और उसको खबर भी नहीं रहती। ये बस एक जरूरत है, खुदा नहीं कि इसकी पूजा की जाए। कहते हैं इससे सब खरीदा जा सकता है, पर रिश्ते कभी भी नहीं खरीद सकते। अगर खरीद भी लेते हो तो वो कभी सगे नहीं रहते, वो सिर्फ नोटों की वजह से होते हैं। तो कदर करो, अमीर और गरीब दोनों ने आखिर में 2 गज बंगले में ही जाना है। खुदा का मैं रहा करूं है तू कहाँ। नाम पे तेरी रात